हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन होता है। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। इस तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दो लाइनें होती हैं। दो लाइनें मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास दो लाइनें इस तरीके से होती हैं। इसको आप समझिएगा कि इसमें एक में m की वैल्यू तो गिवन है, m2 है स्लोप ऑफ वन लाइन। दूसरे का m क्या है नहीं मालूम है, तो हम कहते हैं m1 2 है और m2 हमें नहीं पता है। दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, एक बात ये मालूम है। दूसरा ये भी मालूम है कि ये दोनों लाइनें पॉइंट 2,3 से पास होती हैं। ये सब आपके पास गिवन है। तो टू लाइन्स passing through 2 3 intersect each other at an angle of 60 degree if slope of one line is to find the equation of the other line। तो इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन आपको निकालना है। अदर लाइन का मतलब हुआ जिसका स्लोप नहीं गिवन है, उसका इसका हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले देखिए m1 m2 दिया गया है आपके पास। m1 आपके पास गिवन है 2, m2 नहीं गिवन है लेकिन आपके पास थीटा 60 है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये मैं फार्मूला लिखता हूँ दोनों के बीच का एंगल का फार्मूला। टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऐसा होता है आपके पास, और ये भी आपके पास मॉड में होता है। तो टेन थीटा मीन टेन 60 इक्वल टू मॉड में m1 की वैल्यू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इस तरीके से लिखा। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 ये आपके पास नोट है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 प्लस 2m2 और ये प्लस माइनस √3 इक्वल टू 2 माइनस m2 हो जाएगा। तो ये होगा √3 प्लस 2√3m2 इक्वल टू 2 माइनस m2। m2 को एक साइड लेते हैं, जब इस m2 को इस साइड ले आके कॉमन लेते हैं तो ये होगा 2√3 प्लस 1। m2 कॉमन हो गया इक्वल टू 2 हो गया और ये माइनस √3 हो गया। और m2 की यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास होगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। एक तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में आते हैं, अब हम टेकिंग माइनस साइन लेते हैं तो ये होता है माइनस √3 माइनस 2√3 m2 इक्वल टू 2 माइनस m2। m2 को फिर से एक साइड हम कर लेते हैं, तो m2 को एक साइड करते हैं, माइनस √3 होगा एंड माइनस 2 होगा। इस साइड हम अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं और m2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 2√3 माइनस 1। m2 कॉमन ले लिया मैंने, और m2 की वैल्यू माइनस यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, इजीली कॉमन ले सकते हो, √3 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2√3 माइनस 1। इस तरीके से m1 m2 मतलब m2 की दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, यानी दो इक्वेशन निकलेगा। और पॉइंट आपको पहले से ही मालूम है। चलिए हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। तो पॉइंट मालूम है, पॉइंट आपका यही है 2,3। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसमें खाली वैल्यू आपको पुट करना है और पॉइंट आपका 2,3 है। y माइनस 3 इक्वल टू एम की वैल्यू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 x माइनस x1 दिस हो गया। इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 2√3 प्लस 1 ये y के साथ होगा, माइनस 3 2 जा 6 √3 माइनस 3 इक्वल टू x के साथ 2 माइनस √3 हो जाएगा इंटू x होगा माइनस 2 के साथ, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 2√3 हो जाएगा आपके पास। और जब इसको आप आगे प्रोसीड करोगे तो देखिए यहाँ पर x का और y का मल्टीपल में तो कुछ आपके चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन एक साइड हम कर लेते हैं। तो एक साइड हम करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 2 माइनस √3 इंटू एक्स, 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई। और इसको सबको एक साइड कर लेते हैं, जो जैसे -4 हमारे पास होता है
-4, यहाँ पर -4 है, -4 है, -3 हमारा उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 होगा। और इसको भी मैं शिफ्ट कर लेता, 2√3 माइनस माइनस प्लस 268√3 इक्वल टू 0। तो इसी बात को हमें लिखना है, अब चाहे जिसे लिख लो, नोट कर लेते हैं। 2 माइनस √3x माइनस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 8√3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे लिख देते हैं और लिखकर इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम सेकंड कि मतलब एक बार m की वैल्यू और चेंज हुई है तो एक और इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इस m को पुट करके। तो हमारे पास m यही होता है, जब वैल्यू पुट करता हूँ तो y माइनस y1 2 3 था आपके पास, 0.23 था, y माइनस 3 इक्वल टू ये माइनस √3 प्लस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1 x माइनस x1 मीन 2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे y के साथ 2√3 माइनस 1 माइनस 3 2 जा 6 √3 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू, और ये माइनस √3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, जब ये माइनस के साथ मल्टीपल करोगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 टाइम के साथ हम लिखेंगे तो इसको 2 टाइम के साथ लिख लेते हैं। 2 टाइम इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं, इसी समय ओपन कर लेते हैं। तो 2√3 अच्छा माइनस माइनस प्लस हुआ है, 2 2 जब प्लस 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब एक्स वाई के टर्म को एक साइड लिखते हैं, मीन एक्स को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस 2 प्लस वाई के साथ 2√3 माइनस 1 इंटू वाई। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि -6√3 है, ये 2√3, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 to 8 -8√3, और ये 3 है इस साइड और ये +4 है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। आंसर अपना लिख लेते हैं, √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 माइनस 1। माइनस कॉमन लेके 8√3 प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप you understood explanation of this question. Okay, thank you, bye.